आपको कथा सुननी है, पर ये बात आप अच्छे से जान जाओ कि ब्रज की कथा को वर्णन यदि कृष्ण के कान में पढ़ो, बलराम जी के कान में पढ़ो और सुभद्रा जी के कान में पढ़ो तो वो बड़े व्याकुल हो जाते हैं, वो विरह से व्यक्त हो जाते, विरह से युक्त हो जाते हैं। इसलिए उनसे बच करके कथा सुननी पड़ेगी। इस कथा में 3 लोग को बिल्कुल एक्सक्लूड किया गया। खूब सुंदर कथा की आयोजन हुई, पर 3 लोगों को ही इस कथा में आने की अनुमति नहीं मिली। किसको किसको? भगवान को नहीं मिली, बलराम जी को भी नहीं मिली और बहन सुभद्रा जी को भी नहीं मिली। तीनों को कह दिया गो। अब कैसे कहें कि तुम आपको उन्हीं को राज, उनकी रानियां उनको कैसे कह दें कि आपको ये आमंत्रण ना आए? तो कहा क्यों? सब रानियों ने भगवान के साथ भगवान को कहा कि चलो हम आप सब भाई बहन, आप तीनों भाई बहन मिल जाओ और हम सब खेल खेलते हैं। वन में गए, खेल खेलने लगे, छुपन छुपाई। तीनों छुप गए और जैसे ही छुप गए सोई सबरी रानियां आकर के उस कक्ष में आकर के बैठ गई और रोहिणी जी के संग कथा को श्रवण करने लगे। बहुत देर है गई इधर, तीनों बलराम जी सोच रहे, कन्हैया सोच रहे, सुभद्रा सोच रही, अब तक हमको ढूंढा ही नहीं किसी ने, हम इतने ज्यादा छुप गए क्या? क्योंकि ढूंढ ही नहीं पा रहा। थोड़े बाहर आ गए तो भी कई बहुत देर हो गई, कोई ढूंढ नहीं पाया और बाहर आ गए, सामने आकर के खड़े हो गए बीच रास्ते में, आवाज देने लगे, कोई इसने आवाज नहीं सुनी। भगवान ने सोची अरे हम तीनों को छोड़ करके, हमको उल्लू बना करके ये सबरी कहाँ चली गई? भगवान खोजने लगे। खोजते खोजते तीनों भैया बहन जा करके झरोखे से देखते हैं तो क्या देखते हैं? बिल्कुल भाव मुद्रा में श्री रोहिणी जी विराजमान है आसन पर और सभी रानियां सामने बैठी हुई हैं। उनको रोहिणी जी भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला का श्रवण करा रहे हैं। रोहिणी जी उनको श्रवण करा रही हैं कि किस प्रकार से भगवान अपने सखाओं के साथ, गोपियों के साथ लीला कर रहे हैं। सभी ब्रजवासियों का वर्णन करते करते जैसे ही रोहिणी जी ने कहा अब ब्रजवासियों का वर्णन कर रहे हैं, भगवान सुंदर लाला, छोटे से लाला किस प्रकार से गोपियों के ताही अहिर की चोर यहाँ पर चाच पे नाच नचाई, ऐसी लीला का वर्णन कर रही हैं रोहिणी जी। उसको सुन करके भगवान को अचानक से, भगवान सुन रहे हैं खिड़की से, तीनों भैया सुन रहे हैं, सुनते सुनते सबको उस ब्रजमंडल की याद आने लगी, ब्रजवासियों की याद आने लगी और तीनों भैया बहन खूब रोने लगे, ब्रजवासियों को याद करके रोने लगे। मैया खूब सुना रही हैं गोपांगनाओं के साथ भगवान किस प्रकार से रास क्रीड़ा कर रहे हैं, सखाओं को किस प्रकार से आलिंगन कर रहे हैं। भगवान सुंदर मैया को याद कर रही हैं रोहिणी जी, यशोदा जी को, कि लाला कैसे छोटे छोटे अपने घुटवन की चालन से चलते चलते आते और मैया उनके हाथ बढ़ाती, अपने हाथ बढ़ाती और लाला भी अपने हाथ बढ़ा करके मैया से गले से जाकर के लिपट जाते। जैसे ही ये कथा को सुनी भगवान के दोनों हाथ खड़े हो गए, मानो भगवान कन्हैया याद करने लगे अपनी मैया को, सारे ब्रजवासियों को याद करने लगे और दोनों हाथ उठा करके खड़े हो गए। भगवान के हृदय में ब्रजवासियों को प्राप्त करने की इतनी पीड़ा उत्पन्न हुई, भगवान का सारा हृदय विरह से व्याकुल होकर के तप्त होने लगा। भगवान का हृदय इतना तपित हो गया, तपित हो गया, तपित हो गया। तीनों बलराम कृष्ण गलित होने लगे। जैसे ही भगवान के सारे अंग गलने लगे, कृष्ण की कथा को सुनते सुनते, अपनी कथा को सुनते सुनते भगवान ब्रजवासियों के याद में उनको पूरा शरीर गलने लगा महाराज, सबरे पूरे चरण गल गए, दोनों हाथ गल गए, भगवान को हृदय गलवे वालों। जैसे ही रोहिणी जी की नजर पड़ी, रोहिणी जी ने कथा को बंद करी, रानियों ने देखा भगवान के सारे अंग गल हो गए हैं। रोक करके कथा में भगवान के पास आकर के देखो है, भगवान को प्रणाम किए, भगवान आपकी ऐसी दशा कैसे हो गई? भगवान को जैसे ही सुंदर स्वरूप हो, रोहिणी जी, रुक्मिणी जी सबने भगवान को, भगवान आपके ऐसे स्वरूप को हम
कैसे कर पाए। भगवान ने कही मेरे ब्रजवासी ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण इन्हीं कबहू न बिसारी हो मोहिनंद बाबा की यान। छवि को श्री रोहिणी जी ने अपने हृदय में धारण किया है और भगवान को वाई स्वरूप आज जो द्वारिका में प्रकट हुए हो महाराज, वाई द्वारिका को भगवान को गलत स्वरूप ही बाद में द्वारिकापुरी से जाकर के जगन्नाथपुरी में प्रकट हुए। बोलो श्री जगन्नाथ भगवान की जय। जगन्नाथ भगवान को जो स्वरूप है वो इसी प्रकार से भगवान के हस्त गल गए हैं, भगवान के पग गल गए हैं, भगवान को पूरा शरीर गल गए है और पूरा चेहरों भी गल गल के मानो पूरे भगवान के नेत्र बड़े बड़े हो गए हैं अपने ब्रजवासी के दर्शन करने के लिए। याई स्वरूप याई भाव श्री जगन्नाथ जी को।